श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो भगवत प्राप्ति बहुत कठिन लगती है। ऐसा लगता है कि जो भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता चाहिए, जो दिव्य लक्षण चाहिए, जो दिव्य भाव चाहिए, वो तो मेरे में है नहीं। कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे प्रभु मिलेंगे, कैसे प्रिया प्रीतम मिलेंगे। फिर हिम्मत बनती है कि हमारा और प्रभु का संबंध है। हम नीच भले हैं लेकिन हमारा प्रभु का संबंध है। किसी न किसी संबंध से रीझ जाए, जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका जी में कहते हैं, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विदु हितु मेरो। तात मात गुरु सखा सब विदु हितु मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे।
तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। जब प्रभु के संबंध की तरफ देखते हैं तो हे नाथ, तुम दीनों पर दया करने वाले कहे गए हो, मेरे जैसा दीन कौन मिलेगा? कुछ नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं। अगर कुछ है तो घमंड है, अहंकार है केवल, जिससे तुम रीझते नहीं। अगर कुछ है हम में तो अहंकार है, जिससे तुम रीझते नहीं। आपके रिझाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, बस एक संबंध याद करके हिम्मत बनती है कि आप मिल जाओगे। सुना है दीनों पर दया आप करते हो, दीन बंधु तुम दयालु हो, मेरे जैसा दीन और कौन होगा? मैं दीन हूं। हे नाथ, तुम अतुल दानी हो, महान दान करने वाले हो, तो मेरे जैसा भिखारी कौन होगा? तू दानी हो भिखारी, तू दानी हो भिखारी, तुम दान देने वालों में शिरोमणि हो। करुणा कर उदार राखत कछु न सार, आप अति उदार बिब सुंदर सूरत सूर सुकुमार, अति उदार हो और मैं अत्यंत भिखारी हूं। हे नाथ, आप पापहारी हैं तो मैं प्रसिद्ध पापियों में हूं। अधिक से अधिक मलिनता मेरे हृदय में है। आप पतित पावन हैं, मैं पतित हूं, तो आप पतितों को पावन करने वाले हैं, पाप पुंज का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, सुना है तुम अनाथों के नाथ हो, तुम मुझ जैसा अनाथ कौन होगा? प्रभु, आप दुखों का नाश करने वाले हो, तो हमारे जैसा दुखी कौन होगा? नाथ, वेद और शास्त्र और ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं, तो हमारा संबंध है, हम जीव हैं, आपके अंश हैं। तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूं। अधिक क्या कहूं प्रभु, मेरा तो आपसे संबंध है। आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे मित्र, आप ही सब प्रकार से हितकारी हो। हमारा हेतु आप ही हो। मेरे अनेक नाते हैं, तुम्हें जो नाता अच्छा लगे, दीन भिखारी का, पापी पतित पावन का, नाथ अनाथ का, जो भी नाता, माता पिता भाई बंधु गुरु सखा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मान लो, मैं आपका ही हूं। बस बात केवल कृपालु एक यही है कि किसी भी तरह से मैं आपके चरणों की शरण पा जाऊं, कैसे भी मैं आपको प्राप्त कर लूं। मेरे में जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो कोई भी सद्गुण नहीं जिससे मैं दावा पेश कर सकूं कि आप मुझे मिलो। मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं। पूर्व के जो संत जन भजन किए, उनकी बात सुनकर हृदय कांप जाता है। भजन करने की तो बात जाने दो, उनकी बात सुनकर हृदय कांप जाता है। कहाँ उनका त्याग,
कितना प्रभु के प्रति समर्पण, कितना प्रभु से प्रेम पूर्वक जुड़ करके निरंतर भजन करते रहना। यहाँ तो भोगों से जुड़ करके इस बात में खुशी है कि आपकी कृपा से हमारे मनमानी भोग हम भोगने को मिलते हैं, इसलिए आपकी कृपा है। हम आपकी कृपा इसलिए मना रहे हैं कि आपसे हमारी इंद्रियों का पोषण हो रहा है। आपके नाम के बल पर हम अपनी मनमानी कर पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं आपकी बहुत कृपा है। नहीं तो प्रभु जब आपके कृपा पात्रों का जीवन देखते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल नगण्य, बहुत ही पतित, बहुत ही आपसे विमुख पाया जाता है। कहाँ जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता, रात दिन आपके लिए रो रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनके आगे हमारा भजन क्या है। पर फिर भी प्रभु हमारा आपका संबंध है। हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो, आप दाता हो तो हम भिखारी हैं, आप दीन बंधु हो तो हम दीन हैं, हमारे सब कुछ आप हो। जब ये बात हृदय में आती तो उत्साह आ जाता है कि आप निश्चित हमें मिलेंगे। प्रभु का मिलना ही जीवन का परम लाभ है। देखो जीवन क्षण भंगुर है, अभी है, क्षण भर बाद में रहेगा कि नहीं। कल अपने लोग सब ऐसे बैठे रहेंगे, सब लोग रहेंगे, ये गारंटी नहीं, पता नहीं कौन उठ जाए। ऐसा ये भयावह मृत्यु लोक है। यहाँ की सभी चीजें नाशवान हैं, किसका गुमान करें, कभी भी कुछ भी नष्ट हो सकता है। पर हम मोह में पड़ करके, अज्ञान में पड़कर इन्हीं बातों पर खुश हो जाते हैं कि हमारे पास जमीन है, मकान है, धन है, स्त्री है, पुत्र है, प्रतिष्ठा है, लेकिन ये सब मरने के बाद क्या, शरीर छूटने के बाद क्या। इसलिए हे प्रभु, इस क्षण भंगुर शरीर में हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करो कि हम निरंतर आप में ही रमें, आपसे ही संतुष्ट रहें। तुष्यन्ति च रमन्ति च, आप में ही रमण करें और इस बात में खुश रहें कि हमारे हृदय में प्रभु का स्मरण चल रहा, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। आपका विस्मरण सबसे बड़ी हानि, आपका स्मरण सबसे बड़ा लाभ। सोचो कितने बड़े बड़े धनी मानी, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान इस संसार में हुए, कौन जानता है। चले हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान जगत में, कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में।